दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार आप लोग के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और मेरे वीडियो को देखने का और लाइक करने का। दोस्तों आपका हक बनता है, अगर आप मेरे फिर लाइक करते हैं तो मुझे धन्यवाद देने का हक बनता है। ये मानव का एक नेचर है और अगर मैं कुछ करता हूँ तो आपका भी हक बनता है कि आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने व्यू दें। रही बात, ये भी हो सकता है किसी व्यक्ति को कोई हमारा लेख या कोई चीज़ पसंद ना आए। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा आप सबको, हर नकारात्मक में सकारात्मक को ढूंढो। नकारात्मक संसार में कुछ भी नहीं है, सोचने का नजरिया ही नकारात्मक है। किसी भी चीज़ को आप किसी भी एंगल से देखना शुरू कर देंगे, वो चीज़ आपको वैसी दिखाई देगी। जिस तरह से एक गधे के आंखों पे चश्मा हरा रंग का लगा देते हैं तो उसे भूसा भी हरी घास दिखाई देती है। तो इसी तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे ही हम नज़रिया बदलते हैं, कार्य करने का हमारा तरीका बदल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष में विश्वास है और ज्योतिष को जानना चाहते हैं तो कम से कम एक वीडियो को 4 बार जरूर देखें, अगर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि शरीर में 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट हैं, 5 हमारी उंगली हैं। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग है। अगर किसी व्यक्ति को ये चीज अच्छी ना लगती तो बिल्कुल ना देखे, क्योंकि उसके नेचर में ऐसा नहीं है। चीज गलत नहीं है, एक व्यक्ति उसे सही कह रहा है और एक व्यक्ति गलत कह रहा है, क्योंकि उसका एलिमेंट उस चीज को लाइक नहीं कर रहा, इसलिए वो बोलता है कि ये गलत है। बस समझने के नजरिए को ये से समझे। दोस्तों, मैं आज आपको 9 नंबर मंगल के बारे में मिस होने पे आज पूर्ण रूप से डिटेल में बताने की इच्छा रख रहा हूं। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आप करें या ना करें। क्योंकि मैंने कहा तो आपने नहीं करा, मैं कहूँगा नहीं करो तो शायद आप करोगे, ये आपकी सोच है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये हमारे 7 ग्रह होते हैं और 2 शेडो ग्रह होते हैं। ये जो 9 ग्रह होते हैं, हम इन ग्रहों को भगवान के रूप में पूजते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये भगवान नहीं, ये हमारे शरीर की एक एनर्जी है। और हम लोगों ने जो जिसने संसार को कुछ दिया है, हमने उस चीज को ईश्वर तुल्य माना है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इन्हें ईश्वरीय तुल्य बताते हुए आराधना करने का मार्ग बताया, जिससे हम लोग इस चीज के प्रति समर्पित रहें और अपने भाव अच्छे रखें और इनका यथावत पालन करें। बस ज्योतिषी कारण ये है, ईश्वरीय कारण ये है, आध्यात्मिक कारण ये है। अब आप आगे से ना ज्योतिष को समझेंगे। मंगल क्या है? एक एनर्जी का ग्रह है। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर अब मैं आपको 9 नंबर के बारे में बता रहा हूं, और किसी व्यक्ति के अंदर अगर एनर्जी कम हो जाती है, दोस्तों आप ये देखिए, जब आप बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, आपके शरीर में एनर्जी की कमी आ जाती है, तो आप चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते और आपको जीवन नीरस दिखाई देता है। उसी तरह से जब 9 नंबर हमारा मिस हो जाता है तो हमारी नकारात्मक सोच, ऊर्जा की कमी, हमारा जुनून, हमारा आत्मविश्वास, इन सब में कमी आ जाती है। जब इन सब में कमी आ जाती है तो हमारा मन नहीं लगता और हम या तो गलत दिशा की तरफ भटक जाते हैं किसी चीज़ की प्राप्ति करने के लिए, या संसार छोड़ने की इच्छा रखते हैं, या गलत आचरण करके अपने को सच बनाने का प्रयास करते हैं। एक तरह से नकारात्मक सोच का ये एक पहलू है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अंक चक्र में 9 अंक ना हो तो व्यक्ति को शौर्य की कमी रहती है, जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है, कोई भी चीज उसे आसानी से नहीं मिलती, सुख साधन आसानी से प्राप्त नहीं होते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो कहता है मैं बहुत मेहनत करता हूं। दोस्तों, ये हमारे सब कर्मों का लेखा जोखा है। दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते। ऐसे लोग असंवेदनशील होते हैं, दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं, अपनी बात को ऊपर रखते हैं। उन्हें दूसरों के लिए अधिक दयालु होने की आवश्यकता है। वे दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में अनजान रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सहानुभूति और दुनिया के लोगों के कल्याण पर कम ध्यान देता है। ऐसे व्यक्तियों में त्याग, दया और मानवता की कमी होती है। आपको जीवन का व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। इन लोगों को बेहतर जीवन के लिए अपने व्यवहार की ओर
अधिक बदलाव की आवश्यकता होगी। दक्षिण में अगर ऐसे व्यक्ति लाल रंग का बल्ब जला दें तो उनकी बहुत सारी समस्याओं की पूर्ति हो सकती है। आप लोग को अब ये तो पता है नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन मंगल ग्रह है क्या और मंगल ग्रह आया कहां से? 9, 18, 27 तारीख वालों का ग्रह मंगल होता है। दोस्तों, मैं इसके बाद आपको ड्राइवर कंडक्टर की युक्तियां भी चालू करूंगा। फिर आप मैंने अलग अलग अध्याय में बताया है, फिर मैं एक ही उसमें आपको पूरा विस्तार से वर्णन करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सहजता से शालीनता से देखते रहें और इसको समझते रहें। आपको बताना चाहता हूं, इसका स्वामी ग्रह जो होता है मंगल होता है। इनकी 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक। मेष मैं बहुत शॉर्ट में बताने के मूड में हूं। मेष राशि वाले सैनिक के अग्रिम हिस्सा होते हैं और वृश्चिक राशि वाले पीछे का हिस्सा होते हैं, जो किसी भी चीज को, तंत्र को अपने दिमाग से, इन्वेस्टिगेशन से, जासूस से, क्रिएटिव नेचर से क्रिएट करके देश की रक्षा करने का कार्य करते हैं। इनका जो शुभ दिन होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार। इनके अशुभ समय 21 जून से 23 जुलाई। 1, 2, 3, 6, 7 इनके मित्र मूल्यांक हैं और शत्रु 4, 5, 8 हैं। अब मैंने अब इनका अशुभ ग्रह बुध और राहु है, शुभ रतन मूंगा है, अनुकूल देवता हनुमान है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन सब में अगर मिस होने की स्थिति आ जाती है तो इनके साथ क्या स्थिति आती है। 9 नंबर क्या होता है? 9 नंबर मंगल ग्रह है। नो नेम, फेम, कैरियर एक्टिवेट स्लो हो जाता है। दूसरों की भावनाओं को समझना, जोश आदि का होता है। 9 नंबर मिस होने से ये सब बातें उल्टी होने लगती हैं। इंसान दूसरों पर विश्वास नहीं करता, उसकी लड़ाकू प्रवृत्ति होती है, आलसी हो जाता है, अपना काम भी ठीक से नहीं करता। दोस्तों समझ लो बस कि 9 नंबर मिस हो गया तो हमारे में नकारात्मक ऊर्जा की उत्पत्ति हो गई, एनर्जी लेस हो गई। मैं कितनी भी बात बताता हूं, 9 नंबर मिस होने पे घर का सामान बिखर जाता है, जूते चप्पल कहीं भी उतार देता है। आप अपने घर में बढ़ते हैं, आप देखते हैं घर के जूते चप्पल की व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। तो सीधी सी बात है, मंगल जो ये ग्रह 9 नंबर है, ये फायर एलिमेंट होती है। दूसरों के प्रति गलत दृष्टिकोण, भाई से झगड़ा, कॉन्फिडेंस में कमी, नशा करने लगता है, अपनी बात सही लगती है, दया, मानवता, इंसानियत की कमी हो जाती है। एक्सीडेंट, फैक्टर, ट्यूमर, खून संबंधी रोग, फेफड़ों की समस्या, कैंसर संबंधी रोग भी पाए जा सकते हैं। मंगल का संबंध चंद्रमा से और शनि से हो जाए तो आदमी को भयंकर बीमारी की संभावना रहती है। कई बार मंगल बृहस्पति होने से अल्सर जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। क्रिएटिव की कमी होती है, ज़्यादा दिखावा इनको पसंद नहीं आता। 9 नंबर मिस होने पर ये सारी की सारी स्थितियाँ हमारे साथ बनती हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इन बातों पे ध्यान देने की इच्छा रखें तो हमें क्या होगा। चार्ट में 1 और 9 नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि 1 और 9 नंबर खाली 1900 सदी में था, तो इनके पास 9 और 1 तो मिस आया ही जाएगा। 21वीं सदी में जन्म में बहुत से जातकों के चार्ट में ये अंक नहीं होता। चार्ट 9 की अनुपस्थिति से जातक दूसरों की भावनाओं को, आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसा जातक उचाट प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों के जीवन में क्या घटित हो रहा है उनके प्रति उदासीन रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वे सव्य में समर्पण की भावना तथा त्याग की भाव के गुणों को विकसित करें। यदि वो अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाएंगे तो उनका 9 नंबर ठीक होना शुरू हो जाएगा। 9 नंबर मिस होने का उद्देश्य अति संवेदनशील, अत्यधिक अहंकारी, कभी कभी एसिस्ट, अत्यधिक भावुक, बदला लेने की प्रवृत्ति होगी, पॉजिटिव बुरी आदतें होंगी, जातक चिड़चिड़ापन होगा जिसके कारण असफल रहेगा, मान सम्मान में कमी आएगी, जनून होगा, यश कृति में नहीं मिल पाएगा। इन 3 बातें मैंने आपको बताने का प्रयास करा और आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी समस्या क्यों उत्पन्न होती है। क्योंकि व्यक्ति को शौर्य में कमी लाता है, जीवन में संघर्ष करता है, सुख साधन आसानी से प्राप्त नहीं होते। ऐसे लोग दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते और दयालु नहीं होते। ये दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है इसके बारे में अनजान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सहानुभूति और दुनिया के लोग के कल्याण पर कम ध्यान देते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास नहीं करते। कभी कभी ऐसे टाइफाइड, खसरा, चिकन फॉक्स, ट्यूमर, महिला के गर्भाशय के रोग, मासिक धर्म की समस्या से पीड़ित होते हैं। गुर्दा, त्वचा और प्रजनन अंगों के रोग हो सकते हैं।
वीनर रोग, अल्सर, फेफड़े और नाक में सकारात्मक दुर्घटना, उच्च रक्तचाप है। प्याज, लहसुन, इन चीज़ों का सेवन आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर मिस होने से जो मैं महसूस करता हूँ कि ये सारी के सारी बीमारी व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, यदि 9 नंबर नहीं है किसी के पास तो यह मंगल की में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कैंसर, बवासीर, नेत्र पीड़ा, उंगलियों में सूजन, भाई से कलेश, चोरी से पीड़ा, माता निकलना, चेचक, अल्सर, वायु गोला, पेट में गैस का बनना, गुप्त रोग, ऐसी स्थितियाँ पाई जा सकती हैं। मैंने आपको फिर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नकारात्मक ऊर्जा ही 9 नंबर का कारण है। नशे की आदत का पड़ना इसी के कारण होता है। मूल्यांक जातक वाले शस्त्र को रखते हैं, जब उनका मंगल अच्छा होता है तो सेना के अधिकारी होते हैं, और जब मंगल खराब होता है तो आतंकवादियों के सरदार होते हैं। आप शुद्ध भाषा में जाओ, डॉक्टर में और डाकू में क्या फर्क है? जब मंगल अच्छा होता है तो एक अच्छा सर्जन बनता है डॉक्टर, और यदि मंगल खराब होता है तो एक अच्छा डाकू बनता है। अब मैंने आपको शॉर्ट भाषा में बताया दोस्तों। इसके बाद मैं आपको 2-4 मिनट में अपने लिए आपसे लेना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप जानते ही हैं। मेरे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, मेरे यहाँ से मैं हर तीसरे दिन कोई ना कोई बैच स्टार्ट होता रहता है। यदि आप मेरी किसी भी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, शनिवार से मेरी लोशो ग्रिड की क्लास चालू हुई है। दोस्तों, मैं लोशो ग्रिड से आपको 1 हफ्ते में एक अच्छा ज्योतिषी बना के पैसे कमाने की स्थिति ला सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, अरे मेरी वीडियो देख देख के आप सीख जाओ। लोगों ने तो एक व्यापार बना रखा है, वीडियो को दिखा के लोग पैसा ले लेते हैं और लोग देते हैं। ये हमारा संसार का नियम है। आज मैं जानता हूं शराब की दुकान पे भीड़ होती है, दूध बेचने वाले के पास कोई भी नहीं होता। ये संसार का एक नियम है, लेकिन हमेशा काम दूध आता है। जब बुढ़ापा आता है तो शराब बंद हो जाती है और दूध ही काम आता है। दोस्तों, मैं आपके साथ हमेशा था, हमेशा रहूंगा, ज्ञान देता रहूंगा। अगर आप मेरी क्लास में आते रहेंगे, मेरे मात्र पढ़ाने की फीस 6100 रुपये है, 6100। ये केतु का अंक बैठता है, हमेशा ऊंचाइयों पे लेके जाता है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप लोग को इसे सिखाने के पूरा प्राविधान है। दोस्तों, मैं कभी क्लास से किसी को आउट नहीं करता, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे, जब तक आप मेरी क्लास में रहेंगे। मैंने इस बार ये बातें लास्ट में बोलनी पसंद करी, और एक बार ही पैसे आपको देने पड़ेंगे। मैं बहुत अनुशासन स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे अपनी क्लास में बिल्कुल भी अभद्रता पसंद नहीं। अगर आप मेरी क्लास में आएंगे तो आप अनुशासित रूप से पढ़ेंगे और पढ़ के जाएंगे। और मेरा समय ऐसा है 9:30 से 11, जिस समय हर व्यक्ति घर पे फ्री होता है। फिर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और कुंडलियों के बारे में यदि आपको कंसल्टेंसी देनी है तो मैं इतने अच्छे तरीके से आपको कंसल्टेंसी दूंगा। ज्योतिषी कोई भी जादूगर नहीं है, ज्योतिषी भला नहीं करता। बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं, ज्योतिषी मात्र क्या करता है, एक आपका एटीट्यूड, नजरिया चेंज करने के लिए आपको प्रेरित करता है, आपके बारे में बताता है कौन सा ग्रह खराब होने से क्या क्या समस्याएं आपके पास आ सकती हैं। आप इन सब बातों को ध्यान में सुने और समझें तो हो सकता है कि आपका कल्याण हो जाए। अगर आप में सुनने की भावना नहीं है तो आप ज्योतिष भी सीखना बंद कर दें, क्योंकि जब में आप में सहजता नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 9 नंबर खराब है। और ऐसा व्यक्ति ज्योतिषियों पर विश्वास नहीं करता, आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है, चोरी प्रवृत्ति का होता है, छोटी सोच का व्यक्ति होता है। मैं दोस्तों आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ अगली मेरी जो वीडियो है वो चालू होएगी, वो 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के उपायों के बारे में मैं बताऊँगा पूरा। आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय का वर्णन करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।